ठंड में खाना नहीं बनाऊंगी। दिसंबर के आखिरी दिन थे। उत्तरकाशी के पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई थी। हवाओं में वो तीखी ठंड थी जिससे हाथ पैर सुन पड़ जाएं। गांव की गलियों में धुंध छाई हुई थी और हर घर के दरवाजे से धुआं उठ रहा था। कहीं अलाव जल रहा था, कहीं रसोई में लकड़ियां जल रही थी। लेकिन ऐसा घर था जहां चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा था। सुबह के लगभग 8 बजे थे। घर के आंगन में तेज ठंडी हवा बह रही थी। सास ठंड में ठिठुरते हुए रसोई की ओर गई। हे, ये क्या, अभी तक गैस बंद पड़ी है। सुबह के 8 बज गए, लेकिन बहू अभी तक कहाँ रह गई? बेटों के ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है। ऐसा कहकर सास सावित्री अपनी बहू सानवी के कमरे में जाती है। अरे बहू, कब तक सोएगी? घर में अभी तक खाना नहीं बना है। सभी भूखे बैठे हैं और दोनों भाइयों के ऑफिस जाने का समय हो रहा है। लेकिन अंदर कंबल में लिपटी हुई सानवी कुनमाती आवाज में बोली, माँ जी, कितनी ठंड है, मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, आज खाना नहीं बनाऊंगी। ये सुनकर सास गुस्से में तमतमाई और गला खखारते हुए बोली, अच्छा, तो महारानी ठंडी में खाना नहीं बनाएगी, बाकी लोग क्या बर्फ के गोले खाएंगे? एक तुम ही ठंड में मर रही हो क्या? सबको ठंड लग रही है। मुझ बुढ़िया को देख, मुझे भी कितनी ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बिस्तर छोड़कर उठ गई ना। ऑर्डर देकर फिर से रजाई के अंदर घुस जाओगी? कुछ कहा तूने? सानवी चुप रही, पर उसने कंबल और कसकर ओढ़ लिया और बिस्तर पर लेटी रही। ओफो, आजकल की लड़कियां भी ना, जरा सी गर्मी और जरा सी ठंड इनसे बर्दाश्त नहीं होती। सास बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा विक्रम ऑफिस जाने की तैयारी में थे। माँ, आज तो बहुत ठंडा है, सानवी भाभी को रहने दो। कोई बात नहीं, मैं बाहर से नाश्ता ले आऊंगा। हाँ, अब घर में बहू के होते हुए भी हमें बाहर के खाने की आदत डालनी पड़ेगी। माँ, सानवी रात में भी देर तक बच्चे को सुलाती रही, जिस वजह से उसे ठीक से सोने को ही नहीं मिला, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। इसलिए उसे अभी आप सोने दो। अरे, मैंने भी 4 बच्चे पाले हैं, 2 तुम और 2 तुम्हारी बहनें, लेकिन कभी ठंड में सोने के बहाने नहीं बनाए। लेकिन उसकी बुड़बुड़ाहट शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद सानवी रसोई में आई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। लो, अब फिर नाटक शुरू। मैडम का अभी से ये हाल है। अब सानवी सुनती रही, पर शरीर ठंड से जवाब दे रहा था। तभी गर्दन में तीखी खांसी उठी और सानवी 2 कदम पीछे लुढ़क गई। ओहो, ड्रामा बंद करो और खाना बनाओ। दिख नहीं रहा बूढ़ी सास घर में है, उसको भूख लगी होगी। सच कहती हूँ माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गैस के पास खड़ी भी नहीं हो पा रही। फिर सास ने गुस्से में हाथ से कटोरा पटक दिया। अगर खाना नहीं बनाना तो इस घर की बहू बनने का क्या फायदा? पहले ही कहा था हमने कि बहू ऐसी होनी चाहिए जो खाना बनाकर खिला सके। थोड़ी देर में अरुण ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया और स्थिति देखकर मौका टालने लगा। माँ, आज बाहर से मंगा लेते हैं ना, सानवी बीमार है। बहू बीमार होने का ड्रामा कर रही है, तभी तो हमें भूखा रहना पड़ रहा है। और तुझे अपनी बीवी की परवाह है, माँ की नहीं। अपनी बीवी को इतना सर पर चढ़ाओगे तो कल को कहेगी गर्मियों में भी खाना नहीं बनाऊंगी। माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? आपको तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का। एक वो पड़ोस की रमा आंटी है, कितनी अच्छी सास है, खुद ही अपनी बहू रूपाली से सर्दियों में कितना कम खाना बनवाती है। रहने दे, ये भी तो देख, उसकी बहू घर पर ऑनलाइन काम करके पैसे कमाती है, तेरी तरह कंबल ओढ़कर सोई नहीं रहती। ओफो, आप दोनों लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। मैं जंगू हलवाई से ब्रेड पकोड़े लाया हूँ, आज हम सब यही खा लेंगे। हाय, कितना अच्छा है देवर मेरा। तू भी ना आदत बिगाड़ ले अपनी भाभी की, ऐसे तो पूरी सर्दियाँ ये खाना नहीं बनाएगी। फिर सबने ब्रेड पकोड़े का नाश्ता किया, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए। फिर सानवी ने ठंड में बर्तन धोए। ओफो, कितनी ठंड है, इस ठंड में तो हालत ही खराब हो रही है। सानवी ने जैसे तैसे ठंडे पानी से बर्तन धोए, जिसके बाद वो फिर से अपने कमरे में चली गई और फिर से कंबल में जाकर बैठ गई। उस रोज शाम को पहाड़ों से भारी बर्फबारी हो रही थी। हेलो सानवी, शाम को खाने में क्या बना रही हो? क्या सब्जी लेता हूँ मैं? आप ऐसा कीजिए, कच्ची की जगह पक्की हुई सब्जी ही ले आइए ना। क्या मतलब? मतलब बाहर की ही कोई बनी बनाई सब्जी लेते आओ, मुझे अभी भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं लेते आऊंगा। उस शाम भी उन्होंने बाहर का ही खाना बनाया।
साथ ही सानवी ने डिस्पोजेबल प्लेट्स भी मंगवा ली थी ताकि उसे बर्तन भी ना मांजने पड़े। फिर अगली सुबह ठंड इतनी बढ़ी कि बच्चों को तेज बुखार चढ़ गया। फिर सानवी घबराकर चिल्लाई, अरुण, बच्चों को देखो कितना जल रहा है। ठंड तो तुझे लगती है, बच्चों को भी नहीं संभाल पाई। अरे इसे भी बीमार कर दिया, या फिर आज भी खाना ना बनाना पड़े इसलिए ये सब नाटक कर रही है। ओम्फो माँ, अब प्लीज अभी दोबारा शुरू मत हो जाना। अरुण बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने दवाई देते हुए कहा, बच्चे को ठंड लगी है, माँ की हालत भी ठीक नहीं है, दोनों को गर्माहट की जरूरत है। अगर माँ को ठंड पकड़ेगी तो बच्चे को भी ठंड जल्दी लग जाएगी। साथ ही इन्हें भी बुखार हो रहा है, इनके लिए भी दवाई लिख देता हूँ, समय से दे दीजिएगा। अरुण दोनों को लेकर घर लौट आया। घर लौटकर अरुण ने माँ से कहा, माँ हालात देखिए, सानवी की हालत खराब है, उसे आराम चाहिए। बहू की तरफदारी बंद कर। और हमारे जमाने में हमें भी बुखार होते थे, लेकिन हम तो इसी तरह बिस्तर नहीं पकड़ लेते थे, दवाई खाकर काम पर लग जाते थे। माँ जी, तब की बात और थी, तब हेल्थी खाना होता था, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस साल तो ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बहाने मत बनाओ, बहुओं की बीमारी सिर्फ खाना बनाने के टाइम आती है। ठीक है, अगर तुम ठंड में खाना नहीं बना सकती तो इस घर पर अधिकार भी मत जताओ। हम अपने लिए नौकरानी रख लेंगे और तुम बच्चे के साथ कमरे में रहो। ठंड की वजह से तबीयत बहुत बिगड़ रही है माँ जी, और ये लापरवाही नहीं कमजोरी है। अब कुछ भी हो, मैं ठंड में खाना नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो कमरे में चली गई। लेकिन सावित्री ने भी खुंदक में उस रात खाना नहीं बनाया। उस रात सब बिना खाना खाए ही सो गए। उस रात तापमान 0 के करीब था। आधी रात को अचानक सास की आवाज सुनाई दी, ओहो मेरी कमर, मेरा शरीर जम रहा है, उठो कोई, सांस नहीं आ रही। सानवी के कानों में सांस के करहाने की आवाज पड़ी। फिर सानवी दौड़कर पहुंची। अरुण और विक्रम भी जाग गए। सांस के हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। विक्रम, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी भैया। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। ठंड की वजह से इनकी नसें जकड़ गई हैं, गर्माहट जरूरी है, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है। खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और कमरों को गर्म रखें। जितनी गर्माहट इनके शरीर को मिलेगी उतनी जल्दी ये ठीक होंगी। दवाई देकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। आधी रात के 3 बजे थे। सब थककर सो गए, पर सानवी जागती रही। उसने सास के बिस्तर के पास गर्म पानी की बोतलें रखी और कमरे में धूप की अगरबत्ती जलाई और बार बार कंबल ठीक किया। सास धीरे से आंखें खोलती है और सानवी को देखकर बोलती है, बहू तू सोई नहीं? सानवी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और मेरी माँ की तबीयत खराब हो तो मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ? ये सुनकर सास का दिल पिघल गया। बहू माफ कर, ठंड सच में बहुत बुरी होती है। आज एहसास हुआ तुम्हें कितना सहना पड़ता होगा। जा, अब तू भी जाकर आराम कर। अगली सुबह जब सभी उठे तो घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी सास आवाज देकर बोली, सानवी बहू। सानवी डरते डरते कमरे में आई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहू, और चलो उठो, मैंने खाना भी बना दिया है, दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आज से तुम रसोई अकेले नहीं संभालोगी, ठंड हो या गर्मी, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। किसी एक पर बोझ डालना धर्म नहीं, और सबसे बड़ा धर्म परिवार का ध्यान रखना है। जिसने कड़ाके की ठंड में मेरी सेवा की, वो इस घर की बहू ही नहीं बेटी है। सानवी के आंसू बह निकले। वो सास के गले लग गई। उस दिन से रसोई का नियम बदल गया। हर सदस्य बारी बारी से मदद करेगा। सास और बहू के बीच जो दूरी थी वो मिट चुकी थी। सानवी, आज खाना मैं बनाऊंगी। माँ जी, आज ठंड है, खाना मैं बनाऊंगी, बस आप मेरे साथ बैठकर बातें करते रहिए। फिर सास की आंखों में चमक आ गई। कमरे में खुशियों की गर्माहट थी। ठंड बहुत थी, पर दिलों में गर्मी और प्रेम उससे कई ज्यादा। किसी को उसकी मजबूरी से मत तोलो। कठोर शब्द किसी को तोड़ देते हैं और प्यार किसी को बदल देता है।